दोस्तों, हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन घटनाओं से जुड़े अर्थ को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। यदि आप भावनात्मक रूप से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है, तो जब तक हम उन भावनाओं को अपने से दूर नहीं होने देते। भावनाएं असाधारण रूप से शक्तिशाली होती जाती हैं, इसलिए उन्हें नियंत्रित करना सीखना भी उतना ही शक्तिशाली होता है। ज्यादा भावुकता आपके विचारों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जिससे आप गलत फैसले भी ले सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं, यहां तक कि प्रभावित होने वाली नकारात्मक घटनाओं में भी। आइए जानते हैं उन तरीकों को जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। अधिक भावुक, ओवर इमोशंस होने के दुष्प्रभाव। अधिक भावुकता तनाव और नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। अति भावुक होना दिल पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे सीने में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अति भावुक होने से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। कई बार भावुकता और तनाव के कारण गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही साथ अनेक छोटी छोटी परेशानी जैसे पेट दर्द की शिकायत, मितली या उल्टी महसूस होने लगती है। पाचन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अति भावुकता से हुए तनाव की वजह से धीरे धीरे व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी असर पड़ता है। अति भावुक व्यक्ति जरा सी कठिनाइयों को देख घबरा जाता है और नकारात्मक विचारों से ग्रसित रहता है। भावनाएं दबाने के बजाय सही जगह व्यक्त करें। इस आर्टिकल में मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या आप कठोर बन जाएं। यदि मैं आपसे कह दूं कि आप अपने आप को भावुक इंसान न होने दें, तो इस बात में कोई दम नहीं होगी, क्योंकि एक व्यक्ति को भावुक होना जरूरी है, लेकिन आप अपनी भावनाओं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि असल जिंदगी में भावनाओं पर काबू इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप अपनी मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए सही जगह और माहौल भी जरूरी है। यदि आपको कोई फैसला लेना है, तो आप अपनी इमोशन से परे हटकर फैसला लें। भावनाओं पर काबू करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से आपकी भावनाएं उपेक्षित होती हैं और आपकी भावनाओं की कद्र भी की जाती है। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। भावनाओं, इमोशंस को नियंत्रित करने के तरीके शांत रहें और गहरी सांस लें। जब भी आप अपने को अति भावुक होता पाएं, तो अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। जब भी आप इमोशनल होते हैं, तब आपकी सांसें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अपने आप को शांत करने के लिए गहरी सांसें लें। सांसों को कुछ 1 या 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखें, फिर धीमे से अपने मुंह के जरिए सांस को रिलीज कर दें। अपने आप को समझाएं, जितना आप खुद को जानते हैं कोई और नहीं जानता, इसलिए आप अपने इमोशन को पहचानें और अपने आप को समझाने की कोशिश करें। एक शांत जगह देखकर कुछ देर अकेले बैठे और अपने इमोशन को कंट्रोल करने के बारे में अपने मन को समझाएं। हो सके तो खुद से बोलकर अपने आप से बात करें। अपनी सीमाओं और नियंत्रण को जाने, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। सबसे पहले अपनी भावुकता की स्थिति को स्वीकार लें। उसके बाद इस बात को समझें कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप किस बात को लेकर भावुक हो रहे हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी भावुकता का विरोध नहीं करना है, बल्कि स्थिति को समझना है। यदि आपके ऑफिस में या आपके फ्रेंड्स सर्कल में कभी हंसी मजाक करते हैं या फिर कभी गुस्से में कोई बात कह देते हैं, तो उस पर तुरंत अति भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपने मन को शांत रख कुछ देर सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या बोलना चाहिए। एक बार आप तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे, तो अति भावुकता से बच पाएंगे। इसके लिए जब भी अपने आप को अति भावुक पाए, तुरंत लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद ही कोई फैसला लें।